भाइयों, थोड़ी सी शराब पी लिया और साला 1500 रुपए महीने नौकरी करने वाला मेरी जमीन की कीमत लगा रहा। जूता देख रहे हो? अरे कोई नंगी मुर्गी ला रहे। नंगी मुर्गी मादरचोद। हमको लगता लौंडी आ गई है। कान शाली पठिया, मेरी जान हसीना, आज निकालूंगा पसीना। शाली चश्मा लगा के आई हो। पूरे उल्लू के पट्टे मादरचोद। आप बोतली के बोतल मारेंगे। शाली तुम नहीं बचोगी, शाली चश्मा लगा के आई हो। लूट लिया था तूने गोरे, और राहों पे चलते चलते नैना मारी गई। ओ नैना मारी गई। ओ नैना। लूट लिया था तूने गोरे, लूट लिया था तूने गोरी, राहों पे चलते चलते नैना मारी गई। ओ नैना। आज मिली हाँ गोरी, तुम तो अकेली, कल फिर चली आना। सारी छोकरी दांत मिसिया वाठे पे लाले, शाली पठिया। दांत मिसिया वाठे पे लाली, राहों पे चलते चलते नैना मारी गई। ये आगे साहब सोहलाल प्रताप बेहर निवासी, ये आपकी सील पर खुश होकर के 20 रुपए का कलमबंद लिखा नहीं जाएगा। कहते खरीदने वाली तो कल चली जाएगी। कहाँ रहा है भैया? क्या रहा है पूछ रहे हो साले? जयराम भैया काहे काहे का हो? ना होश में यहाँ, होश में यहाँ। होश में आ गए? हाँ होश में। मालिक कहाँ है का? अरे तूने बहुत परेशान कर दिया। मालिक नशा दूरी, दरवाहा का है मेरे को फोन नशा दूरी। अगर मेरा पुराना नौकर नहीं होता तो मादरचोद गोली मार देता। अरे बहुत परेशान कर लिया रे। यानी बहुत परेशानी क्यों? हाय दतुआ मालिक बहुत परेशानी की है। हाय दतुआ देखियो, अरे कहाँ होली बरत रहा है और कहाँ बल्लक। हाँ मालिक। इसी वक्त तुम कैंटीन के ऊपर जाओ। हाँ और जाकर हाँ एक कैप्टन सिगरेट की डिब्बी लेकर आओ। अच्छा अब हम कैंटीन जाई और तुम्हारे बल्दी में चड्ढी लई। चड्ढी नहीं बोल, और क्या बता दे मालिक? साले हम चड्ढी बता रहे हैं। और क्या बताते हो? कैप्टन सिगरेट की डिब्बी बोल रहे हैं रे। अच्छा सिगरेट की बोडी। बोडी कहाँ बता दे मालिक? जाहिल कैप्टन सिगरेट नहीं जानते हो? पीने वाली रे। अच्छा जी बात हुआ होते जी हाँ। बैठो मालिक, जा रही है ना जाती है। कैंटीन वाले रे, अरे सिगरेट डिब्बी ला रे। बैठो मौसली करे नहीं बोली है। अगर आएगा
मालिक नमस्कार। आ गई मालिक, आ गए मालिक। अरे साले जाहिल, मेरे मुच्छों में तीरे लगा दिया। कहा सिगरेट नहीं रहेगा? अरे अंधे, सिगरेट मेरे हाथ में थी हम कर और तुम साले जला के मेरी मुच्छे में लगा दिया। हम कर मुहिमा लगी हुई। कितना साला बदतमीज है नालायक, आंखें खोल के काम नहीं करते हो। हाँ यह बात सही हो, हम आँखी मूंदे मूंदे कर दे ना। बात सही है, मालिक आते आँखें खोली कर और खोली करी मसारे के यहाँ। क्या बात रे, बहुत सीटी बजा रहे हो, हमसे कह रहे हो क्या? क्या बात है, कही दी कहो। मारे लगते हो, चलो कहो, नौकर आज नहीं मारूंगा। गरियावे लगती हो। गरियावन लगती हो? मैंने कह दिया कि आज मैं तुझे कुछ नहीं कहूँ। कहो, कहना क्या चाहते हो? हाँ? मरी हो तो नहीं, नहीं मारूंगा यार, गरी हो तो नहीं। फिर वही बात। अरे कहो रे बहरे, हम क्या कान कहिबा कान में कहोगे? चलो भाई कान में कहो। का दिया हो नहीं। अरे उल्लू के पट्टे, वन 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 मालिक वन। इसका मतलब सिगरेट पीना चाहता है? यस यस यस। ओ, अबे साला शुद्ध हिंदी में बात नहीं कर पाता था, अब साला कहता है वन और यस। मालिक यार पियाई दे हमको, पियाई दे मालिक। लेकिन मालिक तुम्हारे समय नहीं पीवा, हम जे खेतर की मैडम लेकिन नौकर, आ मालिक मेरी बंदूक लाओ। मैंने 2 टेक्चर भीम हीरोइन को खेल जी दिल्ली को रवाना किया था। हाँ हाँ ना जाने हमारा माल दिल्ली तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। सही कह रहे हो मालिक। और 1 हफ्ता हो गया है, हाँ मालिक। 1 हफ्ते से मेरे दोस्त सोनू की मुलाकात नहीं हुई। जी मालिक। इसलिए जाओ, हाँ मेरा दोस्त सोनू गुंडा को मेरे सामने पेश कराओ जी। और कायदा की शेख भानु प्रताप सिंह तुम्हें ऊंची गली की चौपाल पर याद कर रहे हैं। जाओ, कह दीजिए। बढ़िया मालिक, देखो सोनू सामने से आ रहे हैं और आपका आदाब जरूर मिलाएंगे मालिक। वो सामने से आ रहे हैं। लगा दो आग पानी में सिलेंडर राख कर दूंगा। लगा दो आग पानी में सिलेंडर राख कर दूंगा। सोनू से उसे बर्बाद। जो तरह की जिंदगी, जो तरह की जिंदगी जीता रहूंगा शान से, बीच में डिस्टर्ब करेगा मार दूंगा। जब कभी भी आता था हमारा दोस्त हंस करके हमें गले लगा देता था। आज क्या बात है जो हमें हंस करके अपने गले से नहीं लगाता? सोनू, आज मेरे दोस्त 1 हफ्ता से आपका इंतजार कर रहा था, इसलिए मेरे दोस्त आप पहले मुस्कुरा के मेरे सीने से लगाओ, उसके बाद मैं तुमसे मैं काम की बात करूंगा। सुनो, क्या गुस्ताखी हो गई मुझसे कुछ? क्योंकि जब भी तुम आते थे पहले मुस्कुरा के मेरे सीने से लग जाते थे। आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी सोनू मैं जानना चाहता हूं। और कहिए सोनू आज क्यों, अरे सोन क्यों हुए और क्यों पतले
चाहता हो? मेरे दोस्त, अगर हम मेरे दोस्ती का कारण जानेंगे तो आपके पैरों तरह जमीन खिसक जाएगी और ये आकाश टूट जाएगा। ऐसी कौन सी बात है जब मेरे पैरों से जमीन खिसक जाएगी और ये आकाश टूट जाएगा? बोलो सोनू, कहना क्या चाहते हो? जानना चाहते हो कि आप किससे जैसे दोस्त का सर आज आपके सामने क्यों नहीं चाहे? तो सुनो और कहने में दिक्कत मुझे और कहूँगा परेशान। और कहने में दिक्कत मुझे अरे कहूँगा परेशान। और याद की होगी बदनामी और देख लो ये और याद की होगी अरे बदनामी देख लो ये मेरे दोस्त। ऐसे कौन चीज इस अखबार में है जब मेरे पैरों से जमीन खिसक जाएगी? मेरे नौकर, दोस्त, जब आप इस अखबार की सुर्खियों को पढ़ेंगे तो मेरी उदासी का कारण आपको स्वयं खुद। अरे नौकर, यहाँ ना मारो चोट। आज पेपर कितना अच्छा निकला है। यूपी को नहीं चाहिए दंगे और दबंग। आगे पढ़ो मेरे दोस्त। दूसरी लाइन पढ़ो। गरीबी को लेकर सीतारमण का राहुल गांधी पर तंज। वाह, ये तो राजनीति की सुर्खियों को पढ़ा है। आगे की लाइन पढ़ो मेरे दोस्त। संवैधानिक अधिकारों की करेंगे रक्षा। बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं भाई। सोमवार से खुलेंगे नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल। सेठ भानु प्रताप स्मगलर, देशद्रोही, चरस अफीम बेचने वाला देखा, आगे पैरों तले जमीन खिसक गई ना। ऐसा कसम भाई का लाल बक्सी तालाब के अंदर पैदा हो गया जो सेठ भानु प्रताप को देशद्रोही लिख दिया। अरे अब उसका नाम बताओ सोनू, उसकी सजा होगी मौत। जानना चाहते हो उसका नाम क्या है? उसका नाम है भरतलाल पत्रकार। भरतलाल पत्रकार? जी हाँ। आज तलक बक्सी तालाब के अंदर किसी की औकात नहीं हुई कि सेठ भानु प्रताप को देशद्रोही लिखे, और उसकी इतनी औकात हो गई मुझे देशद्रोही ठहरा दिया। नहीं भरतलाल, अरे तूने मुझे देशद्रोही नहीं ठहराया, अपनी मौत को दावत दिया है, मौत को। मेरे दोस्त सुनो। जी हाँ। और भरतलाल ने ये और गजब कर दिया।
बर्बाद कर दूं का उसको कसम से मैं बर्बाद कर दूं का उसको कसम से मेरी समझ से गलत कर दिया। मुझे देशद्रोही लिखकर अच्छा नहीं किया सोना। अरे भरतलाल को तुझे जान से मार देना था। मेरे दोस्त, इसमें भरतलाल की कोई गलती नहीं जो आपके खिलाफ अखबार के सुर्खियों में लिखा है। फिर किसकी गलती है सोनो? जानना चाहते हो किसकी गलती है तो सुनो। और तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। सुर्खियों में आपका नाम देशद्रोही लिखा हुआ पढ़ा। उसी समय मेरा दिल कह रहा था कि भरतलाल को मौत के घाट उतार दूं। और फिर भी तुम सर झुका के मेरे पास चले आए। आपका आदेश मेरा आदेश नहीं मिला सोनो तो सोचता हूं कि सोनो अरे जब मैं होता पहाड़ सोचता जो होता पहाड़ बात ऐसे में कहीं ना भरती लाल की लिखना अखबार का बोल जाता वो सबूत जल्द करता उसे सजा ये सती मौत दूंगा उसे दूसरा या पसंद कदम। मेरे दोस्त सुनो मेरे दोस्त जा मैं तुम्हें आदेश देता हूं भरतलाल के बीच चौराहे को पर ऐसी मत करा कि लोगों के दरवाजे बंद हो जाए चौराहे को पर सन्नाटा छा जाए और शेर भानु प्रताप का गुंडा रात बेफिक्र रहिए मेरे दोस्त। अरे जिसने आपका नाम अखबार की सुर्खियों में लिखने की जुर्रत किया है कसम परवरदिगार के अगर बख्शी तालाब के चौराहे पर नंगा करके उसे नहीं मारा तो हमारा नाम चोरा। भरतलाल तूने मुझे देशद्रोही लिखकर अच्छा नहीं किया। मेरा नाम बदनाम किया है बख्शी तालाब के अंदर तेरी सजाए मौत होगी। मेला कमेटी के भैया बारूद नहीं है पहले कहते 250 ग्राम बारूद चाहिए
जी हाँ दोस्तों, ये तो रहे आप लोगों के सामने यानी है शेख महेंद्र प्रसाद सिंह। अब आप लोगों के सामने आ रहे हैं और इन्हीं के दोस्त रहे हैं सोनू गुंडा। अब आप लोगों के सामने आ रहे हैं कि बक्सी तालाब के निवासी हैं जिनका नाम है यानी भरत लाल, उन्हीं की बेटी है भारती। आप लोगों के सामने आ रही है। आए हुए सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारा ही नाम है भरत लाल, एक प्रेस राइटर यानी स्वयं अखबार दफ्तर का मालिक। और दोस्तों, हमारी एक बेटी है जिसका नाम है भारती देवी। भारती देवी जब 3 साल की थी तो भारती देवी की मां का स्वर्गवास हो गया था। तब से उसका लालन पालन मैंने ही किया है। भारती देवी जब कॉलेज जाती है तो बिना मुझसे मिलकर के कॉलेज नहीं जाती है। भारती देवी के कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और हमारे दफ्तर, जब भारती देवी कॉलेज चली जाएगी उसके बाद हम अपने दफ्तर जाएंगे। और कमल चरण में लाडली करती है प्रणाम। तुम तो शायद जानते हो कि तुम्हारे सिवाय संसार में मेरा है ही कौन। और मैं अगर अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ तो केवल अपनी लाडली भारती देवी के लिए। भारती देवी और युग युग बेटी तुम जियो लगे हमारी। परमात्मा से सदैव प्रार्थना क्या करता हूँ कि ये मेरी उम्र मेरी लाडली भारती देवी को लग जाए। अरे क्यों नहीं पापा, आपकी दुआ हमेशा मेरे साथ ही रहती है। लेकिन पापा आज तो मैं कुछ और देख रही हूँ। आखिर क्या देख रही हो पापा? भारती? और बता मुझे पापा